सच्चिदानंद सद्गुरु देव साईनाथ महाराज और स्वामी समूह के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होनहार प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह बुधवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान स्नातक, स्नातकोत्तर, सीए, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमएस, एमएससी, आईटी और आईआईटी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले लगभग 65 छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र, इतिहास की पुस्तकें और 5 अति विशिष्ट प्रतिभाओं को साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की ओर से नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दक्षिण विधायक अनीता बघेल, प्रोफेसर बीपी सारस्वत, साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी, वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी, हास्यकवि रासबिहारी गौड़ और स्वामी समूह के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें पुरस्कारों से नवाजा। पहले 10 प्रतिभावान विद्यार्थियों में कोमल केसवानी, वर्षा ओरिसिया, अंशुल सोमानी, हेमा छतानी, नेहा गंगवानी, शैली विजय, दीपा, प्रवेश गुप्ता, शिखा सोनी, पूजा चांदवानी और अशोक विजय को पुरस्कार प्रदान कर समस्त बच्चों को उनके द्वारा की गई पढ़ाई के तरीके की जानकारी देकर सीख लेने का आह्वान किया। इससे पूर्व अतिथियों ने होनहार बच्चों की प्रतिभा को और ज्यादा निखारने के उदाहरणों के जरिए सीख दी। मंच संचालन समाजसेवी हरिचंदनानी ने किया। दर्शक स्वामी न्यूज बुलेटिन के आखिर में देख सकेंगे सम्मान समारोह का प्रसारण। आप जितने भी बच्चे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि मैं भाषण देकर के ये कहूँ आपने बहुत बधाइयां हैं, अच्छे अंक आए, आप ऊंचाइयां छुएं, ये एक सहज बात है, स्वाभाविक बात है। मैं एक छोटी सी बात से बात प्रारंभ करता हूं कि मैं चाहता हूं, शायद मेरे यहां खड़े होने का मंतव्य भी यही है कि मैं आपको आपके परिचय से इतर आपकी पहचान तक ले जाऊं। आप बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं। सभी अभिभावक इन दिनों समाज में पिछले 10-11 वर्षों में एक पूरा वातावरण बदला है। शिक्षा के प्रति हमारे आग्रह बदले हैं, शिक्षा के आकार, प्रकार, स्वरूप बदले हैं। लेकिन हम ये देखकर भी कहीं दुखी और कुंठित और व्यथित होते हैं। शायद अभिभावक इस बात से सहमत होंगे कि उसके उपादान, उसके फल हमें नहीं मिल रहे। ये मैं अपनी पीड़ाएं भी बताऊंगा, क्योंकि बच्चों, आपके ही जैसे बच्चे मेरे भी हैं। मैं हूं या इस मंच पर बैठे हो जितने भी लोग हैं, हम लोग एक पीढ़ी जी चुके हैं। हमारे समय में कहा जाता था जनरेशन गैप। आप सबने, हमने जनरेशन गैप सुना है। अब जनरेशन गैप नहीं है, जनरेशन नेक्स्ट है। एक बात तो यह है कि मैं सीधा संवाद आपसे कर रहा हूं, आपकी उम्र के साथ, आपके मित्र की तरह। आप अभी जिस एज ग्रुप में हैं या जीवन के जिस मोड़ पे इस समय आप खड़े हैं, जिस चौराहे पर आप खड़े हैं, वहां से जीवन की एक धारा निकलेगी। यह वो चौराहा है जहां से आपको तय करना पड़ेगा कि हमें इस जीवन को आगे किस दिशा में ले जाना है। हम उस मौके पे खड़े हैं, तो हमें बड़ी चतुराई से, बड़ी सावधानी से, बड़ी बुद्धिमत्ता से निर्णय करना होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि आपके कैरियर की शुरुआत यहीं से होने वाली है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपके अंदर किस तरह की क्षमता है। क्या आपके अंदर कलाकार बनने की क्षमता है? क्या आप में एक प्राध्यापक बनने की क्षमता है? क्या आप में एक वैज्ञानिक बनने की क्षमता है? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? विभिन्न तरह के क्षेत्र हैं, उनमें आपको देखना होगा कि आप में किस तरह की क्षमता है, और वो स्वयं आप ही पहचान सकते हैं। हालांकि आजकल काउंसलिंग के जरिए मनोवैज्ञानिक इस बात का पता करते हैं कि आपके अंदर किस तरह की क्षमता है, तो आप उसी दिशा में अपने कैरियर को चुने। लेकिन मैं चाहता हूं कि मनुष्य आत्मा में, अपने मन में ज्यादा जानता है कि मेरे को कैसा कैरियर चुनना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस भारत की कल्पना की, तो लोगों ने उनसे पूछा ये भारत कैसा हो, ये कब बनेगा ऐसा भारत? तो उन्होंने कहा ये भारत तब बनेगा जब अच्छा इंजीनियर हो देश में, अच्छा शिक्षक हो, अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा व्यवसायी हो, अच्छा उद्योगपति हो, अच्छा राजनेता। तब देश समृद्ध बनेगा, सशक्त बनेगा, विकसित बनेगा। और उन्होंने ये कहा कि सब अच्छे तब होंगे जब यहां का नागरिक चरित्रवान होगा, देशभक्त होगा, देश के बारे में सोचेगा, तब यह संभव है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति निर्माण की बात, हम जापान के देशभक्ति की बात सुनते हैं, भारत में क्यों नहीं हो सकती है? और इसलिए अगर हम 2020 के उस अब्दुल कलाम साहब के भारत की कल्पना करें, वो कल्पना आप में दिखाई देती है कि शिक्षा जो जिसने अर्जित की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में कहीं ना कहीं उसका उपयोग
होता ही है, ये आप मान के चलो। मुझे आज जो बात बहुत अच्छी लगी, जिस बात की शुरुआत माननीय रासबिहारी जी ने की है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना आपको बोलना चाहूंगी कि आजकल का जो जमाना है वो बहुत कॉमर्शलाइज जमाना है, भौतिकता का जमाना आ चुका है। और जो बात भाई साहब ने कही कि हम डॉक्टर बना लेते हैं, इंजीनियर बना लेते हैं, लेकिन हमारे उन डॉक्टरों के संस्कार कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं। उन इंजीनियर्स के संस्कार हम कहीं ना कहीं उनमें पाते नहीं हैं और वो अपनी जड़ों से पूरी तरह से कट गए हैं। हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर यहाँ पधारे और आपने भी उसका रिजल्ट दिखाया। कोई भी बच्चा उठ के पानी पीने नहीं गया, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये फील हुआ हमें कि आप अपने मन को निरंतर मंच की ओर बनाए रखा, सुनने में तल्लीन थे। और मुझे तो शायद पूरा विश्वास है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। जब 2-4 साल के बाद आप किसी अच्छे पद पे पहुंचेंगे और इस शहर में कहीं पोस्टिंग हो गई तो इस शहर को भी याद करेंगे, अपने पद से, अपने कलम से, अपने नाम से इस शहर का कुछ ना कुछ भला करेंगे। यह एक ऋण है आपके ऊपर। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों का सच में धन्यवाद। आप लोगों के बगैर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि आप परसेंटेज नहीं लेके आएंगे, तो हम इनाम किसको देंगे? इनाम उन्हीं को मिलता है जो लोग आगे परसेंटेज देंगे। परंतु जो इनने आज वक्ताओं ने जो चीज कही है उनको जहन में जरूर लेके जाए। परंतु साथ साथ में एक चीज और कहना चाहता हूं कि आज जो मिथ्या हो गई है, आज की तारीख में पैकेज की बात की जा रही है कि 1 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज। बच्चों, आज जो लोग आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इस पैकेज के मिथ्या से थोड़ा बाहर निकलना होगा, उसको ओरिजिनल लाइफ में उतारना होगा कि ये जो पैकेज है, ये पैकेज धोखा तो नहीं है। कहीं ऐसा नहीं बड़े पैकेज दिखाकर आपको जो जमीन की ओरिजिनल स्थिति है उससे आपको दूर तो नहीं किया जा रहा है। उसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि मैंने जिस दिन पैकेज की बात सुनी थी, मैं भी यदि उस पैकेज के ऊपर चले जाता तो शायद आप लोगों के साथ में नहीं बैठा होता, किसी विदेश में बैठा होता। परंतु मैंने जमीन की स्थिति को समझा और व्यापार को स्थिति किया। परंतु व्यापार की स्थिति मन में एक लक्ष्य और जीवन में एक, वैसे हमने जैसे बात कही कि अपने प्राण किया कि कुछ करना है, कुछ करने की वजह से आज मैं 20-25 करोड़ की एसेट्स का मालिक हूं। इस रोड पे खाली आता आया था, मेरे को 3 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया था। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को नहीं, कोई फाइनेंस की स्थिति में थे, मैंने 3 लाख का लोन लिया था और आज मैं 20 करोड़ की एसेट्स का मालिक हूं। तो सिर्फ एक ही वजह से हूं कि मन में इच्छा थी।